हेलो दोस्तों, कैसे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कोशिका के अंग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। कोशिका के अंदर और भी अंग होते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतःद्रव्यी जालिका के बारे में, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मतलब होता है अंदर, एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मा एक द्रव्य होता है और रेटिकुलम मतलब होता है जाली। रेटिकुलम मतलब जाली। इसी के नाम पे अंतःद्रव्यी जालिका नाम पड़ा। ठीक, इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। इसकी खोज किसने की? पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। अंतःद्रव्यी जालिका कोशिका के एक महत्वपूर्ण अंग है जो कोशिका को दृढ़ता प्रदान करता है। दृढ़ता मतलब मजबूती, कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। अंतःद्रव्यी जालिकाएं केंद्रक के पास सटी हुई होती हैं। आप संरचना में देखिए, अंतःद्रव्यी जालिका जो होगी वो कहाँ पे होगी? केंद्रक के बिल्कुल पास में होगी। और अंतःद्रव्यी जालिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये बीच वाला केंद्रक है। क्या है? केंद्रक ब्लैक कलर से जो बना है, इसमें क्रोमैटिन पदार्थ होता है। क्रोमैटिन पदार्थ को डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डीएनए ही क्रोमैटिन पदार्थ होता है। तो बीच में ये जो स्ट्रक्चर है इसको डीएनए बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म हम पिछले वीडियो में बताए थे, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसके अंदर केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य। यहाँ पे आप देखेंगे इसके किनारे किनारे अंतःद्रव्यी जालिका को, तो कुछ अंतःद्रव्यी जालिका में राइबोसोम चिपके हुए होते हैं और कुछ अंतःद्रव्यी जालिका में राइबोसोम नहीं चिपके हैं। इस वाले अंतःद्रव्यी जालिका में देखिए आपको रेड रेड कलर के क्या दिखेंगे? राइबोसोम्स चिपके हुए हैं, जबकि इधर वाले पे नहीं चिपके हुए हैं। जिन पे राइबोसोम चिपके होते हैं उनको खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका है, और जिन पे नहीं होते हैं उसको चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। आप लोग बताइएगा, जैसे ये मार्कर है, इसको अभी टच करते हैं हम लोग, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब चिकना चिकना लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है ना। अगर इसी पे बालू के कण को क्या कर दिया जाए? चिपका दिया जाए किसी की मदद से, तो ये हमको कैसा लगेगा? खुरदुरा लगने लगता है। उसी तरीके से जब अंतःद्रव्यी जालिका पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं तो वो हमको सॉफ्ट सॉफ्ट लगते हैं, तो चिकने लगते हैं। इसलिए उस वाले अंतःद्रव्यी जालिका को क्या बोलते हैं हम लोग? चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका बोलते हैं। और जिन पे राइबोसोम चिपका हुआ होगा उनको खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका बोलते हैं। जो खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका है उसको हम बड़ा करके यहाँ पे बनाने की कोशिश किए हैं। ये अंतःद्रव्यी जालिकाएं हैं, इनके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं। ये क्या है? अंतःद्रव्यी जालिका को हम लोग ER भी बोल सकते हैं। इसका इंग्लिश नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए इसको ER बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ER। और ये जो रेड कलर का है, इस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या चिपका हुआ है? राइबोसोम। क्या चिपका है? राइबोसोम। राइबोसोम चिपका हुआ है। अब बताइएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम चिपका हुआ है तो इसको किस तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, या किस तरीके का अंदर अंतःद्रव्यी जालिका बोलेंगे? इसको फिर हम लोग बोलने लगते हैं कौन सा अंतःद्रव्यी जालिका? खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका। कैसा बोलते हैं? खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका। उसके बाद इस वाले अंतःद्रव्यी जालिका पे देखिए आप लोग, इस पे कोई भी राइबोसोम चिपका नहीं पाएंगे। कोई भी राइबोसोम चिपका नहीं पाएंगे। इसलिए ये वाला अंतःद्रव्यी जालिका कौन सा हो जाता है? चिकना वाला। कौन सा? चिकना वाला, चिकनी ये चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका और ये खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका। अंतःद्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका और चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। ऐसे अंतःद्रव्यी जालिका जिनके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं वो खुरदरी, और जिनके पास राइबोसोम नहीं चिपके होते हैं वो कैसी? चिकनी होती हैं। जो खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका होती है
ये प्रोटीन का निर्माण करती है। किसका? प्रोटीन का निर्माण करती है भैया। खुरदरी वाली प्रोटीन का निर्माण करती है, मतलब प्रोटीन बनाती है। और जो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है ये वसा और लिपिड बनाती है। क्या बनाती है? वसा और लिपिड। वसा और लिपिड बनाती है। ठीक। अंतर्द्रव्यी जालिका जो होती है वो एक झिल्ली का छोटा छोटा पुटिका या थैला कह सकते हैं, उसके आकार का बना हुआ होता है। आप यहाँ पे देखिए, छोटा छोटा ऐसा लग रहा है कोई पट्टी है, पुटिका, या फिर गोल आकार का है, एक थैले नुमा आकार का बना होता है। ठीक। ये जो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका प्रोटीन और चिकनी वाली वसा बनाती है, इसको कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली को बनाने में हेल्प लिया जाता है इससे। कुछ प्रोटीन वसा कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भैया? झिल्ली जीवात जनन, मतलब झिल्ली को बनाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ प्रोटीन और वसा क्या करती हैं? कोशिका झिल्ली का निर्माण करती हैं या फिर कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करती हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? झिल्ली जीवात जनन। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। हम आपको बताएं कि कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं जिसको कोशिकांग बोलते हैं। जैसे कल पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं माइटोकॉन्ड्रिया भी एक कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका कार्य क्या है, उसकी संरचना कैसी होती है। उसके बाद हम लोग आज पढ़ रहे हैं अंतर्द्रव्यी जालिका के बारे में। अंतर्द्रव्यी जालिका केंद्रक के पास, कहाँ पे? केंद्रक के पास रहती है। और अंतर्द्रव्यी जालिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक के ऊपर राइबोसोम चिपका हुआ होगा, उसको खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका बोलते हैं। और एक के पास राइबोसोम नहीं चिपका हुआ होता है, इसलिए इसको चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका बोलते हैं। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका वसा बनाती है। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। जबकि चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका क्या बनाती है? वसा और लिपिड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? वसा और लिपिड। इनके द्वारा जो प्रोटीन, वसा, लिपिड बनाया जाता है, इसको कोशिका के झिल्ली को बनाने में सहायता लिया जाता है, या कह सकते हैं हम कि यही जो प्रोटीन और वसा है यही कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करती हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? झिल्ली जीवात जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झिल्ली जीवात जनन। जब ये प्रोटीन और वसा क्या बनाए? कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करें, उसी को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, थैंक यू।